जहाँ हमारे जो कथा मालिक हैं वे तो बहुत खुले दिल के हैं, हम तो इनसे इतने प्रसन्न हैं कि कुछ पूछो ना। और भावना जब साफ होती है तभी काम बनता है? सेठ जी जो रहे वे बड़े कंजूस रहे, सेठानी जो रहे सोमाई जी भाभी ना धर्मेंद्र भी बहू इन की तरह रहे। हमें बताया है कथा बोले बहुत दिन हो गए, लेकिन जब भाभी ने कही तब भैया आगे बढ़े हैं। तो ऐसे ही सेठ जी जो रहे वे कंजूस रहे और सेठानी अति सोने का दान पुण्य में आगे बढ़ जाओ करती थी। जब कमाऊं हाँ रोज बेऊ ना, क्योंकि जैसे तैसे तो हो जाएगा। सो एक दिन सेठानी ने जकई देखो माँ को महीना चंतो है सेठ जी, और तुम कबो गंगा नहाए हुए नहाए जाते ऐसा करो सोमवार गंगा ना नहाया करो। सेठ जी कहने लगे सेठानी का पागल हो गई हो, अगर महीना माह में अगर 4 सोमवार पड़ गए तो कम से कम तो 4 लाख रुपये घाटा हो जाए। सेठानी कहने लगी रामदेव करो ये नहीं बात से तो हम तो तुम्हारी हो जाते, तुम जब ना तब जोड़ने की सोचत को दान करने की सोची तो बने। सेठ जी कहने लगे तो नाराज काय को होती हो तुम बताओ क्या करें। बोली तुम ऐसा करो माँ को महीना है रोज सोमवार को गंगा नहाया करो। सेठ जी कहने लगे देखो सेठानी नाराज मत हुई हो, अगर माँ की पूर्णमासी को चले जाए तो कैसो रहे। अरे रोज रोज को झंझट खत्म हो के और पूर्णमासी को गंगा नहाया तो। सेठानी कहने लगी अगर तुम ना मानता तो चलो पूर्णमासी को ही चले जाइयो। अब सेठ जी 22 दिन से चिंता में पड़ गए, अब गंगऊ नहेवे पड़ेगी, क्या करें क्या न करें। अब जब पूर्णमासी आई सेठानी ने सवेरे 4 बजे उठाए दो, उठो जल्दी उठो, सवेरे 4 बजे तुम उठोगे तो 6 बजे कम से कम पहुंचोगे, तो जाओ गंगा नहाए के आइयो। अब सेठ जी उठे और गंगा स्नान चंदे, लेकिन गंगा जी पे जब सेठ जी पहुंचे जगह जगह पे पंडा बैठे होते हैं, गंगा जी पे पंडा होते हैं, तिलक लगाते हैं और फूल देते हैं और दक्षिणा ले लेते हैं। सो सेठ जी ने सोची इन घाटन पे अगर हमने आना हो तो दक्षिणा देनी पड़ी है। गंगा जी पे एक जगह और होती है शमशान घाट की, वहां कोई पंडित जी ना रहे। सेठ जी ने सोची जैसी गंगा वहां तैसी गंगा, जहां नहीं वही तो है। सेठ जी वहां ते उठे और मुर्दा घाट पे जाए के कपड़ा पड़ा उतारे के किनारे पे दे और गंगा में घुस गए। इतना भगवान ने देखो जो बड़ा मूर्ख है, हम जा जितो देते हैं और तित्ती कंजूसी करते है जो भाव ऐसो। सेठ जी ने गंगा जी में डुबकी लगाई और जब नहाए के बाहर निकले जहाँ कपड़ा रखे रहे सो वहां पंडित जी बन के भगवान जी आए गए। बोले आओ जजमान तिलक करवाओ दक्षिणा दो। सेठ जी कहने लगे जी कौन सी भाभी है, अरे सब जगह छोड़ के हम जहाँ आए थे जैसे हमें दक्षिणा न देनी पड़े और जब चक्कर में पड़ गए। तिलक करवाए लो फूल ले ले के अब लाओ दक्षिणा दियो। सेठ जी कहने लगे पंडित जी महाराज हमें माफ कर दो, हमारे पास कछु ना है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास दक्षिणा देवे को कुछ है ना। पंडित जी महाराज कहने लगे तो कुछ तो थोड़ो बहुत तो दो, मतलब जो के खाली हाथ तुमने तिलक करवाए लो। सेठ जी कहने लगे तुम्हारी किस्म पंडित जी, हम पे जहर खाए को पैसा ना जो हम तुम्हें दे दें। अब तुम ही मांग लो कितो दे दें। भगवान ने की जाकी परीक्षा तो ले ली, टका चलो कत्ते पहले टका, अब 1 टका क्या को हो तो हमें तो पता ना है। हाँ लगभग तो जकई ऐसो करो तुम 1.5 टका दक्षिणा हमें दो। सेठ जी कहने लगे 1.5 टका दे तो दिए, लेकिन एक शर्त थी कि हाँ 1.5 टका
रुपया तो हम तुम्हें दिए, लेकिन जहाँ ना है हमारी जेब में, तुम हमारे घरे आइयो, हम पे उधार कर लियो। कुछ लोग हवन पे बैठे कह देते ना, पंडित जी हमारे 100 रुपया रहे लेकिन उधार में संजा को दे दें। तो सेठ जी ने कही देखो हमारे उधार कर लियो, तुम हमारे घरे आइयो का उतना, तब तुम्हें हम 1.5 टका दे दिए। भगवान जी पंडित जी के वेश में कहने लगे चलो हम तुम्हारे घरे हुए हैं। अब पंडित जी लौटी घरे आए गए। भगवान जी पंडित जी ने सेठ जी ने सोची पंडित जी का जाने हम कहाँ रात, कौन से गांव में रात, कौन सी गली में, कौन सी मोहल्ला में रात है। अरे न जे आए पे और न 1.5 टका दिए। लेकिन भगवान जी ने क्या करो, महात्मा को भेष रखो और घूमत भये सेठ जी के दरवाजे पे पहुंच गए। कहने लगे का सेठ जी हैं, ओ सेठ जी दरवाजो खटखटाओ का आवाज मेरी आ रही तुम्हारे पास। सेठ जी चुपचाप लेटे रहे। सेठानी का नहीं का सुनता ना, कोई टेप तो है तुम्हें, चले ना जाओ। सेठ जी ने सेठानी से जगह चुप रहो, चुप तुम जाओ। और उनसे जगह दियो सेठ जी बहुत बीमार हैं, उनसे उठो नहीं जाते हुए। सेठानी आई, कहे महात्मा जी क्या बात है, क्यों इतने चिल्ला रहे तुम। कहने लगे वो ऐसो है, सेठ जी गंगा नहाने गए थे, सो उनने 1.5 टका हम पे उधार कर दो, तो जबकि हमारे द्वारे अयो का दिन तो ले लियो, सो इतना घूमे तो हमने सोची लाओ 1.5 टका ले चले। सेठानी कहने लगी ये महाराज तुम 1.5 टका रुपया लेना है, हमारे तो सेठ जी गंगा नहाने गए, सोने इतनी सर्दी लग गई, निमोनिया बन गई, सुबह तो खटिया पे डरे उठे नहीं पाता है। पंडित जी कहने कोई बात नहीं, दवा खवाओ, जब आराम मिल जाए तब हमारे 1.5 टका दे दें, तोले हम जहीं आराम कर रहे। सेठानी गई, सेठानी ने कही सेठ जी विभिन्न तो जगह उन्हें दवा खवाओ, जब ठीक हो जाए संजा लो तब दे दियो हमारे 1.5 टका। सेठ जी कहने लगे अब हम ना बच पाए, 1.5 टका दे भी पर ऐसो करो हमें रत्ती पे लिटाए लो, ऊपर से सफेद कपड़ा डाल दो हमारे ऊपर, और तुम सब बाल बच्चों को लेके हमारे ऊपर रोन लगो। अब सेठ जी ने क्या करो, सेठानी ने धरती पे बिछाए लो और ताके ऊपर सेठ जी पर आए ले, और सेठ जी के ऊपर एक नव कोरो कपड़ा मंगाओ सो डाल दो। हाँ वही जो लास्ट टाइम में हो तो है। हाँ। और जब कपड़ा डाल लो, अब सेठ जी ने धीरे से कपड़ा सफेद उठाओ, जो कहते सुनो तेज तेज चिल्लाइयो, सेठ जी पंडित जी सुन ले। अब सेठानी बहुत जोर जोर चिल्लाने लगी अरे राम अब क्या करें, अच्छे भले गंगा नहाने गए थे, लेकिन मोए का पता थी गंगा नहाए के ऐसो हो जाए, हम कबू ना भेजते थे सेठ जी को। अरे राम अब जे बाली बच्चा कैसे पलेंगे। पंडित जी ने सुनी, कहने लगी सेठानी अरे सेठानी क्या बात है, काहे को चिल्लाए गई। सेठानी कहने लगी रामदेव पंडित जी तुम्हारे 1.5 टका के चक्कर में हमारे सेठ जी और अब हम के न के सहारे रहे हैं पंडित जी। पंडित जी कहने लगे अरे राम बताओ ऐसे टाइम पे और हम अपने सेवक को छोड़ के और बता चले जाएं तो अच्छी बात ना है। अब तो हम क्रिया कर्म करवाए कहीं जाए, क्या समझे, अब तो क्रिया कर्म करवाए की चाहिए। बताओ अब हमारे सिवा तुम्हारा को मोहल्ला पड़ोस के ही होता है, लेकिन सेठ जी से हमारा बड़ो प्रेम हतो, और जब तक हम इन्हें अंतिम यात्रा ना करवाए थे तब तक हम ना जाइए। अब इतने हटीले सेठ जी बांसनवाई बाबा सीढ़ी होते सो बनी गई, और सेठ जी लंबे लंबे धद्दे ऐसे लकड़िया जैसे हो गए जैसे सपा मरे गए हो। पंडित जी कहने लगे ऐसो करो अब जी खत्म तो हो गए, इन्हें जल्दी जल्दी ले चलो वहां शमशान घाट में। 4 जन ने उठाए के कंधा पे धर लो। अब ले जाने वाले थके जात अच्छे भले सेठ जी हते ने होए का गो, लेकिन सेठ जी सोचने लगे तुम चाहे कछु कर लो पंडित जी हम बोलेंगे ना। अरे 1.5 टका बड़ी मेहनत से कमाओ है, कैसे दे रहे हैं अब तुम्हें बताओ। नाव हमने सर्दी हमें लगी
तुमने नेक तिलक लगाए दो तामी हम तुम्हें 1.5 टका दे दे हम ना दे न भाई। और लेके मुर्दा घाट शमशान पे पहुंच गए। ईंधन कंडा लकड़िया हुआ आएगा वो माता, लेकिन सेठ जी टच से मस ना हो रहे। हाँ। 4 अलंग ते चिता छिनी गई, अब केवल माचिस की तिल्ली जराए की देर रह गई। भगवान जी कहने लगे अबे उठ जाओ। सेठ जी कहने लगे का तुम हमसे ज्यादा होशियार हो, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे। भगवान जी कहने लगे देखो हम कह रहे हैं अबे कुछ ना बिगड़ेगा, उठे आओ। सेठ जी कहने लगे तुम्हारी किस्म पंडित जी, हम चाहे भले जज जाए हम उठेंगे ना। भगवान जी कहने लगे सेठ जी तुम जीते हम हारे, अब ऐसो करो तुम्हारे आगे अब हमारी एक नहीं चलेगी। हम तुमसे बड़े खुश हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। सेठ जी एकदम सीधे ही उठे बैठे कहने लगे का वरदान मांग ले महाराज? हाँ वरदान मांग लो। कहने लगा देखो 1.5 टका तुम्हारे दे दें, लेकिन वरदान पहले हमें तुम दो। हाँ वरदान मांग लो। देखो गंगा जी पे गए, मेहनत करी हमने, ठंड लगी मोए, तुम्हें हम 1.5 टका दे दें, लेकिन महाराज ऐसो करो अगर तुम हमसे खुश हो तो वो 1.5 टका हम पे माफ कर दो। जो 1.5 टका तुमने मांगो है सो माफ कर दो, हमने तुम्हारे दे दे, तुमने हमें माफ कर दो, मामला बराबर है? तो दक्षिणा न देने के चक्कर में कहां तक कहां पहुंच गए, लेकिन दक्षिणा ना दें। बोल गोविंद भगवान की, संकल्प की दक्षिणा